क्या हाल चाल दोस्तों, कैसे हो आप लोग। सो आज बताओ आपका क्या रहा। हैप्पी फ्राइडे रहा या ब्लैक फ्राइडे रहा। तो आज बहुत बड़ा गैप डाउन हुआ था सुबह में, और हमें रात में ही पता लग गया था कि सुबह में गैप डाउन होगा। तो जो बीटीएसटी में थे, यानी कि दो टाइप के लोग होते हैं बीटीएसटी में। पहला जो उन्होंने कॉल सेल किया था और पुट बाय किया था, वो सुबह सुबह उनका ना मतलब हैप्पी फ्राइडे हो गया होगा। ठीक है, क्योंकि अच्छा खासा मेरे हिसाब से 200 पॉइंट के आसपास गैप डाउन हुआ था। और जो लोग कॉल परचेज किए होंगे, आई मीन कॉल बाय किए होंगे, या वो लोग अगर मैं बात करूँ कि पुट सेल किए होंगे, वो सुबह सुबह कंगाल हो गए होंगे, उनके लिए ब्लैक फ्राइडे हो गया होगा। खैर, हम इन दोनों में से कुछ भी नहीं करते हैं, तो हम बीटीएसटी वाला काम नहीं करते हैं। क्योंकि भैया क्या है ना, दो पार्टियां लड़ रही हैं, अमेरिका और ईरान ईरान। उसका असर देखो कहाँ कहाँ आ रहा है। अब लोग बोलते हैं भाई दो लोग लड़ रहे हैं, हमारा क्या मतलब उसमें। मतलब है, देखो क्या हो रहा है मार्केट में। उन दो लोगों की लड़ाई में, या उन दो देश के जो लफड़े चल रहे हैं उसके चक्कर में पूरी इंटरनेशनल मार्केट, इंडियन मार्केट की ऐसी हो रखी है। जो क्रूड ऑयल है उसका रेट जो है ना, 100 हो गया। तो क्रूड ऑयल का रेट 100 हो गया, तो आप समझ सकते हो हर चीज़ की ऐसी हो रखी है, महंगाई बढ़ रखी है। तो रात में ही पता लग गया था, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी की ऐसी हो गई थी कि रात में पता लग गया था कि गैप डाउन होने वाला है। अभी अच्छा खासा होने वाला। देखो कल की क्लोजिंग आई थी 23,872 के आसपास। आज 23,600 650 के आसपास समझ लो। तो 200 सवा 200 पॉइंट के गैप डाउन बहुत ज़्यादा होता है, मतलब निफ्टी की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये मतलब पूरे हफ्ते का सबसे डरावना था। कहाँ हम सोच रहे थे कि 400 500 600 25,000 तक लेके जाएंगे, लेकिन देखो तो चला गया भैया आपका 23,000 की रेंज में। 23,800 700 600 23,600, मतलब समझ लो अब क्या मतलब 22,000 में 22,000 में जाएगा अब। भाई 23,600 आज का जो लोगों की बात करूँ तो 23,605 था। और देखो गैप डाउन हुआ, आज का ओपनिंग हुआ, देखो इसी इसी को मैंने जो लेवल लगा रखा था, इसी लेवल पे सपोर्ट किया। ये लेवल 6 7 महीने 8 महीने पुराने हैं, तब के डाले हुए हैं। इसी लेवल पे सपोर्ट लेके जो बड़ी सी बनी है ग्रीन कैंडल। इवन जो फ्रेश बायर होंगे, जो पहले कैंडल में घुसे होंगे, उनको भी ठीक ठाक मिल गया होगा, क्योंकि करीब ये 100 पॉइंट का है ये ग्रीन कैंडल। अब 50 पॉइंट तो आपने कैप्चर किया ही होगा। ठीक है, उसके बाद से दोबारा सेलिंग स्टार्ट हो गई है। और दोबारा जो इसने सपोर्ट लिया है मार्केट ने, अगर मैं दोबारा जूम कर देता हूँ थोड़ा सा, दोबारा जो सपोर्ट लिया है मार्केट ने, वो भी देखो मेरे लेवल पे लिया है। जो 23,610 पे लगा रखा है मैंने लेवल, उसी लेवल पे देखो सपोर्ट लिया है, और वहीं से दोबारा से बाइंग आई है। फिर से रिजेक्शन लिया है देखो 23,800 के लेवल पे। मतलब इसने पूरा गैप जो था, गैप ऑलमोस्ट फिल कर दिया है। ठीक है, तो ये रहा मार्केट का मोटा मोटा। और थोड़ा सा डिटेल में बात कर लेते हैं अब। तो रीजन गैप डाउन का, क्रूड ऑयल $100 के ऊपर चला गया है, तो मार्केट में आ गया पैनिक। अब पैनिक होता है तो क्या हो गया, सेंसेक्स 600 पॉइंट से ज़्यादा टूटा, निफ्टी 23,750 के नीचे चला गया। बट दोपहर तक कहानी जो है ना पलट गई, रिकवरी भी हो गई। और पूरी रिकवरी, समझ रहे हो, रिकवरी भी मतलब ऐसे ऐसे नहीं, पूरी रिकवरी वहाँ पे हो गई। और क्लोज लगभग वहीं पे हुआ जहाँ से गिरावट शुरू हुई थी। तो पांचवा दिन था रेड का, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे। लेकिन सबसे कम डरावना, मतलब क्योंकि ऑलमोस्ट रिकवरी भी हो गई है। तो सुबह सुबह की खबर जो आई थी, हमको पता लग गया था भैया ऐसा होने वाला है। $100 प्रति बैरल जो क्रूड ऑयल था। वेस्ट एशिया में ईरान वार चल ही रहा है और तेज़ हो गया है, तो मार्केट ने गैप अप ओपन किया, और खुलते ही तेज भी कॉल ही आई। निफ्टी ने मेरी डीप सपोर्ट लाइन जो 23,800 को तोड़ा, और गिरते थे 610 651 के जोन तक पहुंच गया। ठीक है, मेरी लेवल पे जाकर उसने फिर सपोर्ट लिया है, और वहाँ से मार्केट ने ज़बरदस्त वापसी करी। तो धीरे धीरे बायर्स आए, ऐसी बात नहीं है बायर नहीं आए, बायर आए वहाँ पे, उन्होंने 23,740 तक पार किया, और फिर 23,800 के आसपास पहुँचाया। लेकिन जहाँ से सुबह गिरावट शुरू हुई थी वहीं तक वापस लौट आया। क्लोज हुआ आपका 23,787 के आसपास, 86 के आसपास। तो कल के मुकाबले देखा जाए तो सिर्फ 85 पॉइंट नीचे निफ्टी क्लोज हुआ है, जबकि गैप डाउन हुआ था 200 पॉइंट।
मतलब रिकवरी हुई है। सेंसेक्स सेम वही कहानी दोहराई है सेंसेक्स ने भी। अगर मैं सेंसेक्स की बात करूँ तो देखो चार्ट आपके सामने है, सेम गैप डाउन, थोड़ा सा पहले 5 मिनट के कैंडल में इसने रिकवर करने की कोशिश करी है, वापस सेलिंग आई है, फिर मेरे लेवल पे इसने सपोर्ट लिया है और फिर वहीं से बाइंग दोबारा आई है। तो ऑलमोस्ट गैप फिल तो हो गया है दोनों जगह देखा जाए तो, मामूली सा गिरावट बोलेंगे इसको हम, पर उसमें पूरा दिन मतलब लग गया, मतलब इट्स लाइक अ रोलर कोस्टर। 200 पॉइंट 600 पॉइंट का गैप डाउन, फिर वो बाइंग, फिर मतलब बहुत बुरा हाल हो रखा है। कुल मिला के बात ये है, मार्केट में बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल हो रखा है, पैनिक भी हो रही है, बाइंग भी हो रही है, मतलब बायर सेलर सब कुछ एक्टिव है 100%। ठीक है, तो अब क्या है ना कि आज के दिन की जो सबसे दिलचस्प बात अगर मैं बोलूँ तो सेक्टर वाइज की बात करता हूँ मैं आपसे। ऑटो, मेटल और एनर्जी आज मतलब नीचे खींचते रहे, मतलब वो नेगेटिव में थे। क्रूड ऑयल महंगा हुआ तो जाहिर सी बात है उनका ऑटो में, मेटल में और एनर्जी में तीनों पे असर होगा। लेकिन आईटी और मीडिया अच्छा अच्छा काम किया उन्होंने। और सबसे बड़ी बात, बैंक निफ्टी आज हल्का सा पॉजिटिव हुआ है क्लोज, 4 दिन की गिरावट के बाद पहली बार। मतलब बैंक निफ्टी आज पॉजिटिव हुआ है क्लोज, 4 दिन से वो भी रेड में था, लेकिन आज थोड़ा सा पॉजिटिव में हुआ है। पीयूसी बैंक और एक्सिस बैंक में थोड़ा सा बायर्स आए दिखे वहाँ पे, तो ये थोड़ा सा इंडिकेशन हो सकता है कि मतलब ये जो सेक्टर था इस गिरावट का सबसे बड़ा कारण था, अब वहाँ पे बायर्स लौट रहे हैं, तो मे बी आगे हम देख सकें हैं कि वापस हम बाइंग साइड में जा सकते हैं। तो अगर पूरे हफ्ते का हिसाब देखें तो निफ्टी 2.25% और सेंसेक्स 3.25% नीचे गिर चुका है, 5वां दिन रेड डे। लेकिन आज का सुबह का पैनिक और फिर आफ्टरनून की पूरी रिकवरी, दोनों देखा जाए तो एक अच्छा मतलब इंडिकेशन है कि जब क्रूड ऑयल $100 के ऊपर चला गया, डरावनी खबर भी थी, पैनिक भी थी, तो फिर मार्केट पूरा गिरने के बजाय वापस रिकवरी भी कर लिया। तो इसका मतलब ये है कि नीचे के लेवल पे जो आपका जो लेवल नीचे वाला है 23,700 वाला, 800 वाला, वहाँ पे बायर्स मौजूद है। तो बायर मौजूद होने के तो क्या, बायर्स का काम क्या होता है, मार्केट को ऊपर ऊपर लेके जाना। तो आज का जो डेटा है वो ये है कि भाई 23,801, 23,800 जो था वो कल तक सपोर्ट था, आज टूटा है फिर, बट उसी लेवल पे आज रेजिस्टेंस का भी काम किया है। कल तक सपोर्ट था, आज टूटा, फिर उसी ने वापस काम किया रेजिस्टेंस, यानी कि मार्केट वहीं से लौटा और उसके नीचे ही बंद हुआ है। यानी कि टूटा हुआ जो सपोर्ट था उसने रेजिस्टेंस बना। तो ये एक मतलब हम जो पढ़ाते हैं, जो पढ़ते हैं, समझते हैं, या मैं जो समझाता हूँ उसका लाइव एग्जाम्पल था ये है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस भी बन सकता है, रेजिस्टेंस भी सपोर्ट बन सकता है। और नीचे की मैं बात करूँ अगर मैं, तो 23,600 और 610 और 651 का एक लाइन मैंने वहाँ ड्रॉ कर रखी थी, लास्ट ईयर ड्रॉ की थी। तो आज वहीं से बाउंस बैक आया है। इससे क्या समझ में आता है कि बायर और जो बड़े सेलर होते हैं वो अपना लेवल को छोड़ते नहीं है, कभी भी रैंडम नहीं करते हैं। तो ये जो लेवल मैंने लगा रखे हैं ये 1-1 साल 2-2 साल पुराने हैं, आज भी काम करते हैं, क्योंकि मैंने जो सेलर बायर है वो आज भी उसी लेवलों पे काम कर रहे हैं। मंडे के लिए 27 जुलाई, ट्यूसडे फिर निफ्टी की एक्सपायरी है और ये वीकेंड है। आई होप आप कुछ लेकर नहीं गए हो कि भैया ये कुछ भी हो रहा है और अभी वो ट्राई कर रहे हैं ब्रिटेन को भी वार में शामिल करने का। तो आई एम नॉट श्योर क्या क्या होने वाला है, वर्ल्ड वार होने वाला है, क्या होने वाला है। तो जो भी है ये सब चीज़ें मार्केट के लिए अच्छी नहीं होती है, किसी भी मार्केट के लिए। मार्केट को चाहिए स्टेबल, सब कुछ अच्छा, मतलब कहीं से भी पैनिक वाली न्यूज़ आए तो ये सब ना न्यूज़ बेस्ड मार्केट है, इसमें आपका थ्योरी और एजुकेशन काम नहीं करता, न्यूज़ बेस्ड होता है। बट न्यूज़ बेस्ड मार्केट में भी ना पैसा बनाना एक कला है, वहाँ पे काम आता है एजुकेशन। मार्केट क्या हो जाए क्या नहीं हो जाए वो आपके कंट्रोल में नहीं, क्योंकि न्यूज़ बेस्ड है, आपके एनालिसिस बेसिस पे नहीं काम करता। रात ही में पता लग गया था कि गैप डाउन होगा, क्योंकि उसमें हमारी एनालिसिस नहीं थी, न्यूज़ बेस्ड था। भाई क्रूड ऑयल महंगा हो गया, वार चल ही रहा है, भाई पैनिक तो होगा। लेकिन उस पैनिक में भी जो हमारी एनालिसिस होती है, एनालिसिस के हिसाब से हम काम करते हैं और वो हमेशा सही काम करती है। देख लो लेवल तो आज भी काम किए हैं, वो गिरा ना, 200 पॉइंट गिरा ना, बट 200 पॉइंट गिरने के बाद भी मेरे ही लेवल पे सपोर्ट लिया उसने। वो लेवल कितने महीने साल पुराने के खींचे हुए हैं, ऐसा नहीं है। तो एनालिसिस के हिसाब से वो लेवल थे और पैनिक में भी वही लेवल देखो काम कर रहे हैं। तो मंडे के लिए अगर मैं बात करूँ तो मंडे निफ्टी 50 की बात करूँ 23,801 और 23,845 का रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर 23,900 27-28 के आसपास का है, लाइन आप ड्रॉ कर लेना। सपोर्ट की बात करूँ तो 23,745 और उसके नीचे 23,688।
उसके भी नीचे मैं बताऊँ 23,650 और 23,610, जहाँ पे आज की पूरी टेस्टिंग हुई थी। ठीक है, सेंसेक्स की बात करूँ तो सेंसेक्स रेजिस्टेंस की बात करूँ तो 76,190, उसके ऊपर 76,320, उसके ऊपर भी बताऊँ 76,500, सपोर्ट 76,020 और 75,720, और उसके नीचे 75,560, जहाँ पे आज टेस्टिंग हुई थी। और अगले हफ्ते की सबसे ज़रूरी बात, ट्यूसडे को 28 जुलाई को निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है, और मेरे हिसाब से 28 जुलाई वीकली वीक और ना मंथली एक्सपायरी भी तो होगी। जुलाई की एक्सपायरी है तो वीकली प्लस मंथली दोनों एक्सपायरी है। तो मंडे जो है एक्सपायरी का पहले वाला सेशन होगा, और क्रूड और ईरान की जो खबरें हैं वो वीकेंड में भी आ सकती हैं, चल सकती हैं, बड़ा गैप अप दोनों तरफ ओपन हो सकता है, पॉसिबल है। तो हो सकता है पहले कैंडल का रूल मंडे को पूरी तरह से हिला दे। सिनेरियो क्या रहेगा, मंडे को 23,800 के ऊपर टीका तो पॉजिटिव, उसके ऊपर 23,845, 23,927, रिकवरी मजबूत होगी। और अगर 23,744 टूटा तो फिर लो नीचे के साइड में। देखते हैं। तो ये था आज का पूरा ऑडिट। और भाई क्रूड ऑयल जो है वो $100 के ऊपर चला गया है, पैनिक है। तो देखते हैं, पर बैंक निफ्टी थोड़ा सा पॉजिटिव क्लोज हुआ है, तो ये भी एक चीज़ है। तो वीकेंड में न्यूज़ ज़रूर देखिए क्रूड ऑयल की और ईरान की खबरें क्या हो रही है क्या नहीं हो। मंडे के लेवल आप तैयार रखिए, चार्ट आपने देख ही लिया है। पसंद आए तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन रखिए। प्लस ये सब कुछ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, कोई बाय सेल टिप नहीं है, कोई पेड कोर्स नहीं है, कुछ सब कुछ फ्री का ज्ञान है। ठीक है, मैं कोई ट्रेड शेयर नहीं करता हूँ। बट कमेंट में बताइए कि मंडे को 23,801 टूटेगा या मार्केट रिकवरी करेगी। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।